नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। देखिए, आरएसआईटी मुख्य परीक्षा 2023 यानी अब की बार इस एग्ज़ाम शेड्यूल को 2 चरणों में आयोजित करवाया जा रहा है, जिसमें 22 जनवरी 2023 को 4 संभाग के जो मुख्यतः जिले हैं जो मैंने अगले वाले वीडियो में बताए हैं, और 12 फरवरी जो जोधपुर संभाग, उदयपुर और बीकानेर संभाग के जो भी डिस्ट्रिक्ट है उनको 12 फरवरी वाले बैच या चरण के अंदर शामिल किया गया है। तो आज से आप देखें तो मात्र इन एक शेड्यूल के सामने ओनली फॉर 12 दिन का, और 12 फरवरी वाले के पास में ओनली फॉर 20 से 22 दिन का समय है। तो देर किस बात की, आज ही इस चैनल के माध्यम से आज अपनी तैयारी को एक अच्छा मोड़ देंगे और अच्छी से अच्छी फ्रेंड्स बेहतरीन तैयारी के साथ में आप भी अपने जो परसेंटेज का स्कोर एक उच्च लेवल तक लेके जाने में आप और हम दोनों एक साथ सहयोग करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष आ रहा है। उससे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें ताकि जितने भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके समक्ष इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको बताए जाएंगे उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो तैयारी 90% से ऊपर वाली दमदार सीरीज के अंदर आप सभी स्टूडेंट का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है पहला क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चंस को और आंसर देने की कोशिश करेंगे, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए, आज की इस सेशन के अंदर हम आपके समक्ष मुख्यतः 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पिटारा पेश करेंगे, और इसी टाइम में हम रोजाना आपके सामने मिलेंगे और भी विभिन्न प्रकार की जो यहाँ पे अलग अलग जो वीडियोस आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे उनको भी आप पूरा देखना। पहला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है वह कौन सी मेमोरी है जो प्राकृतिक रूप से अस्थिर होती है। देखिए, अस्थिर की बात होती है। वैसे देखें तो मेमोरी कंसेप्ट के अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। मेमोरी कंसेप्ट एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है और इस कंसेप्ट के द्वारा आपको समझना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद रखना है कि इसके अंदर प्राकृतिक रूप से अस्थिर प्रकृति की बात की है। तो ऐसी एकमात्र मेमोरी होती है जो प्राकृतिक रूप से अस्थिर होती है, और वो होती है रैम। कौन सी होती है? रैम। इस रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये एक प्राइमरी मेमोरी का भाग होती है। रैम जो होती है ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये प्राइमरी मेमोरी का भाग होती है, और प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम मुख्यतः अस्थिर प्रकृति की होती है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की, और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है। और आप इस वीडियो को एंड में ये भी कमेंट करके अवश्य बताना कि आप इस सेशन के अंदर कितने सारे क्वेश्चंस करेक्ट कर पा रहे हैं। अगर शुरुआत में आपसे काफ़ी कम क्वेश्चंस हो रहे तो टेंशन न ले, क्योंकि इस संध्या कंप्यूटर के द्वारा आपको वो सभी क्वेश्चंस आपको अलग अलग मॉडल पेपर के माध्यम से बताए जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें पूछा जा रहा है किसमें से एक सीडी या डीवीडी की एक सामान्य प्रचलित क्षमता नहीं है। देखिए, ऐसी कौन सी इसमें साइज दे रखी है जो सीडी अथवा डीवीडी के अंदर वो साइज नहीं होती है। देखिए, 630 MB होती है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 4.7 GB भी होता है, 9.4 GB भी होता है, यानी ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है। ऑप्शन डी पे लिखा हुआ 13 GB। ये 13 GB किसी भी प्रकार के जो सीडी अथवा डीवीडी के अंदर कोई स्टोरेज की जो फ्रेंड्स प्रचलित क्षमता नहीं है, यानी ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है 13 GB इसका करेक्ट आंसर होगा। मेरे फ्रेंड्स, आपको याद रखना है सीडी की अगर बात होती है तो सीडी एक सेकेंडरी मेमोरी का भाग होती है जो ऑप्टिकल मेमोरी के अंदर आती है। सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। ये फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, तो मैं आपको अलग से वीडियो के द्वारा समझाऊंगा। सीडी डीवीडी फुल फॉर्म वगैरह अच्छे से वीडियो आपके सामने पेश करूंगा, उस वक्त आप इस वीडियो को अवश्य देखना। नेक्स्ट देखते हैं। तब तक फ्रेंड्स एक बार आप और भी पुनः इसको देख लीजिए। क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण कह सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, और आगे वाले क्वेश्चंस के अंदर आपको पूछा जा रहा है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, वीजीए कार्ड में कितनी पिन होती है। देखिए मेरे फ्रेंड्स, वीजीए केबल होती है। वीजीए केबल काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इसका पूरा नाम वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है। वीडियो ग्राफिक्स एरे इसका क्या होता है, पूरा नाम होता है। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि वीडियो का पूरा नाम क्या होता है, तो आपको याद रखना कि वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है। वीडियो यहाँ पे ग्राफिक्स और एरे हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए थोड़ा सा याद रखेंगे। इसमें पिन की संख्या यहाँ पे पूछी गई है, तो निश्चिंत आप हमेशा याद रख लेना इसमें पिन की संख्या कितनी होती है, 15 पिन होती है। ये क्वेश्चंस कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है।
इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने की वजह से मैंने इस सेशन के अंदर इसको शामिल किया है। आपके आरएसआईटी के मुख्यतः 16 चैप्टर है, उसमें से जितने भी बनने लायक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं एक भी क्वेश्चन पीछे नहीं रखूंगा। लेकिन आज आप इस चैनल के माध्यम से आज ने इस वीडियो को जो स्टार्ट किया है तो निश्चित ही आप एंड टाइम तक जुड़े रहना, आपको अच्छा यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक वेब ब्राउजर होता है। देखिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी क्वेश्चंस है, मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आगे और भी हैं। वेब ब्राउजर होता है ना मेरे फ्रेंड्स, वेब ब्राउजर क्या होता है? जिसके द्वारा हम इंटरनेट के ऊपर किसी वीडियो, किसी ऑडियो, किसी साइट को एक्सेस कर सकते हैं। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है, बिल्कुल जी हाँ, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा, जो स्टूडेंट ए और बी बोलेंगे उसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन ए लिखा हुआ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर केवल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, डीपीआई का पूरा नाम बताइए। देखिए आपको याद रखना है डीपीआई का फुल फॉर्म, यानी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बोल देता हूं डीपीआई है क्या। तो आपको याद रखना है डीपीआई क्या होता है। डीपीआई प्रिंटर होता है, उस प्रिंटर की क्वालिटी मापने वाली इकाई होती है। यानी आपको याद रखना है डीपीआई है क्या, तो आपको याद रखना है डीपीआई क्या होता है। तो आपको याद रखना प्रिंटर की क्वालिटी मापने वाली इकाई होती है। प्रिंटर की क्या मापता है, ये गुणवत्ता है। आप कह सकते हैं प्रिंटर की गुणवत्ता जो मापने वाली इकाई होती है उसको क्या कहा जाता है, डीपीआई। तो प्रिंटर की गुणवत्ता डीपीआई में मापी जाएगी। डीपीआई का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है, डॉट पर इंच हो जाएगा। ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है डॉट पर इंच, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है और आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हॉटस्पॉट कनेक्टिविटी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप मोबाइल से जुड़े हुए हैं तो फिर इसका क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस आप सभी के राइट होने चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चंस है, आंसर देने की कोशिश करें। हॉटस्पॉट कनेक्टिविटी के लिए किसकी आवश्यकता होती है, वाईफाई, ब्लूटूथ, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना है, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम की दृष्टि से कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। वैसे वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडिलिटी होता है, आप सभी स्टूडेंट ये भी थोड़ा ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताने की कोशिश करेंगे क्या होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7, ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में बीपीएल का पूरा नाम बताइए। देखिए बीपीएल का पूरा नाम, बीपीएल का पूरा नाम, ये देखो जैसे एक रेखा होती है, इससे रेखा से ऊपर वाले को तो रखा गया है एपीएल में, यानी ये मान के चलो एक गरीबी स्तर की रेखा है, इसे गरीबी रेखा से ऊपर वाले को तो एपीएल के अंदर रखा गया है और गरीबी रेखा से नीचे वाले को बीपीएल के अंदर रखा गया है। तो आपको याद रखना है एपीएल का पूरा नाम हो जाएगा एबो। एबो का मतलब हो जाएगा ऊपर और बिलो का मतलब हो जाएगा नीचे, यानी गरीबी रेखा से नीचे वाले को तो बीपीएल के अंदर रखा गया, गरीबी रेखा से ऊपर वाले को एपीएल के अंदर रखा गया है। यहाँ पे एपीएल का मतलब हो जाएगा एबो पॉवर्टी लाइन, यानी पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा, ए का मतलब हो जाएगा एबो, यानी पॉवर्टी लाइन से एबो यानी एपीएल, पॉवर्टी लाइन से नीचे यानी बीपीएल, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन यहाँ पे हो जाएगा। बिलो का मतलब नीचे, यानी रेखा से नीचे। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए पे लिखा हुआ करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए बिलो पॉवर्टी लाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन को लेफ्ट और राइट मार्जिन के मध्य अलाइन करता है। क्वेश्चंस देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन को लेफ्ट और राइट मार्जिन के मध्य अलाइन करता है। देखिए अलाइनमेंट के 4 प्रकार होते हैं, ये थोड़ा सा आप याद रखना। अलाइनमेंट के 4 प्रकार होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं ये पेज है, मान के चलो इस पेज के मध्य में लिखना सेंटर कहलाएगा, पेज के लेफ्ट में लिखना लेफ्ट कहलाएगा, पेज के राइट में लिखना राइट कहलाएगा, और एक होता है पेज के बराबर, यानी लेफ्ट और राइट सेम मार्जिन देना, वो हो जाएगा जस्टिफाई। यानी 4 प्रकार के ये क्या होते हैं, अलाइनमेंट होते हैं। बट देखिए दोस्तों यहाँ पे इस अलाइनमेंट के टाइप्स के अंदर क्या पूछा गया है, पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन को लेफ्ट और राइट मार्जिन के मध्य अलाइन करता है। मींस यहाँ पे बात हो रही है किसकी, मैंने अभी बोला दोनों साइड से सेम मार्जिन करता है, दोनों साइड से सेम मार्जिन बोला है, मतलब काम यहाँ पे हो जाएगा जस्टिफाई।
ये जस्टिफाई एक ऐसा अलाइनमेंट का प्रकार होता है जो पेज के दोनों साइड से समान मार्जिन देता है और बीच में ये लिखने का कार्य करता है। आप सेंटर को बोलेंगे तो सेंटर यहाँ पे गलत माना जाएगा, केवल बीच में लिखना हो तो सेंटर का उपयोग किया जाएगा। इसने प्रत्येक लाइन को लेफ्ट और राइट दोनों साइड से पूछा है, इसका मतलब करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी जस्टिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर पूछा गया है विंडोज 10 में फाइल और फोल्डर को लॉक करने के लिए आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद कर सकती है। ये आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मान लीजिए, ये अब की बार एग्जाम में बिल्कुल आने की पूरी संभावना कह सकते हैं। देखिए मेरे विद्यार्थियों, यहाँ पे विंडोज 10 में फाइल और फोल्डर को लॉक करने की बात हो रही है और इसके अंदर ये पूछा गया है एप्लीकेशन ऐसा कौन सा है जो फाइल अथवा फोल्डर को लॉक करने में काम आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नाम से पता करना है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है, फोल्डर लॉक हो जाएगा। बाकी यहाँ पे सभी ऑप्शंस को छोड़ना है। फाइल अथवा फोल्डर को लॉक करने की बात होती है तो यहाँ पे फोल्डर लॉक ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोर्टाना ये एक वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट होता है, इसके अंदर आप बोल के अथवा सर्च मेन्यू की तरह इसको उपयोग में लिया जाता है। विंडोज डिफेंडर मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है, ये एक एंटीवायरस की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी को ध्यान देना है मेरे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने है और क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर पूछा गया है निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आपको याद रखना है, आपको पता करना है कि इनमें से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। देखिए एप्पल iOS होता है, यहाँ पे विंडोज भी होता है और एंड्रॉइड भी होता है, लेकिन लिनक्स लिखा हुआ है, ये मोबाइल का नहीं है। तो मेरे फ्रेंड्स कंप्यूटर का होता है। किसका होता है? ये तो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। बाकी iOS यानी आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज होता है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया, एंड्रॉइड जो गूगल कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये सभी के सभी आप थोड़ा याद रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स एप्पल iOS है, ये एप्पल कंपनी का हो जाएगा। एप्पल iOS ये किसका है? एप्पल कंपनी का हो जाएगा। एंड्रॉइड है, ये एंड्रॉइड किसका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो एंड्रॉइड किसका होता है? एंड्रॉइड गूगल का होता है। जबकि ये विंडोज लिखा हुआ है, ये माइक्रोसॉफ्ट का होता है। विंडोज किसका होता है? ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ये होता है। यहाँ पे फिलहाल ऑप्शन बी पे लिखा हुआ लिनक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। देखिए आपको याद रखना है, प्रेजेंटेशन में आप नई स्लाइड जोड़ना चाहते हैं। प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड जोड़ने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? देखिए प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड पूछा है, थोड़ा सा याद रखेंगे। दो ऑप्शंस आपको बार बार कंफ्यूज करेगा एग्जाम में, आपको दो ऑप्शंस बार बार कंफ्यूज करेगा। एक तो पूछा जाएगा न्यू स्लाइड, एक तो क्या पूछा जाएगा? न्यू स्लाइड। एक तो क्या पूछा जाएगा? न्यू स्लाइड। एक पूछा जाएगा न्यू फाइल। ये दोनों ऐसे क्वेश्चंस के अंदर ऑप्शंस दिए जाएंगे जिसमें हर कोई स्टूडेंट कंफ्यूज होगा। और एक कंफ्यूज कर सकता है डुप्लीकेट स्लाइड। किसमें? डुप्लीकेट स्लाइड। यानी ये तीनों के तीनों ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें आप बहुत सारे कंफ्यूज हो सकते हैं। डुप्लीकेट स्लाइड, तो इन तीनों का मैं बता देता हूं। देखो न्यू स्लाइड की अगर बात हो रही है, हालांकि यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर न्यू स्लाइड की बात हो रही है, मैं आपको तुरंत बता देता हूं इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है, कंट्रोल एम हो जाएगा। यानी यहाँ पे ऑप्शन सी है ना, ये क्या होता है? न्यू स्लाइड की शॉर्टकट कीज होती है। अगर आपको न्यू फाइल की पूछा जाता है तो न्यू फाइल होती है, न्यू फाइल की क्या होती है? न्यू फाइल की कंट्रोल एन होती है। जबकि डुप्लीकेट स्लाइड की कंट्रोल डी होती है। डुप्लीकेट स्लाइड की क्या होती है? कंट्रोल डी होती है। ये भी क्वेश्चंस काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप थोड़ा ध्यान देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है, कंट्रोल एम यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के सामने है। सभी स्टूडेंट क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर पूछा गया है आईएसपी का पूरा नाम बताइए। मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे आईएसपी का पूरा नाम पूछा गया है, तो आईएसपी का पूरा नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है, ये इसका क्या हो जाएगा?
करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हालांकि अब की बार भी आने की पूरी संभावना, कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मैं उन सभी क्वेश्चंस की एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से पूरी बुक का निचोड़ आपके समक्ष रखूंगा, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप चैनल के माध्यम से तैयारी करते रहना। निश्चित ही फ्रेंड्स सीईटी एग्जाम में भी इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी हेल्प मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सी सुविधा आपके कंप्यूटर की स्थिति, सिस्टम फाइलों, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, विंडोज रजिस्ट्री और सिस्टम सेटिंग पिछली बार की समय में वापिस करने के लिए प्रयोग में ली जाती है? तो देखिए क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपके कंप्यूटर क्रैश अथवा खराब होने की स्थिति में जो भी डेटा आप पुनः प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आप करेंगे सिस्टम रीस्टोर पॉइंट बनाएंगे। क्या करेंगे? सिस्टम रीस्टोर पॉइंट, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कंप्यूटर क्रैश या खराब होने की स्थिति में जो विंडोज की रजिस्ट्री होती है, विंडोज की सेटिंग्स होती है, उनको पुनः प्राप्त करने के लिए आप सिस्टम रीस्टोर पॉइंट का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। सभी स्टूडेंट आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें। आप जितना ज्यादा इस वीडियो को प्यार देंगे उतना ही हम आपके समक्ष और भी इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ में आपके समक्ष क्वेश्चंस को पेश करने की कोशिश करेंगे। तो सभी स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देंगे, आपके पास में जितने भी ग्रुप्स है उन ग्रुप्स में इस वीडियो को एक बार अवश्य शेयर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट है, अगर किसी स्टूडेंट को मालूम नहीं है तो उनको अच्छे से इसका मालूम हो सके। आपका एग्जाम एक तो 22 फरवरी यानी मात्र 12 दिन के बाद में है, और एक एग्जाम है 12 फरवरी को, जिसका मतलब आप इसका मतलब कह सकते हैं कि उसके लिए आपके मात्र 20 दिन का समय है। तो छोटी दूरी पर डेटा को दो माध्यमों में आदान प्रदान करने के लिए उपयोगी है, जॉयस्टिक, ब्लूटूथ, ट्रैक पॉइंट या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन हालांकि आपको आ रहा होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन आए ना आ उससे मतलब नहीं है। मुझे ये प्रॉपरली आपको बताना है कि आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन बी पे लिखा हो ब्लूटूथ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चंस नंबर यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने है 15, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है की बात हो रही है तो देखिए एमएस डॉस होता है, विंडोज भी होता है, लिनक्स भी होता है, ये ओरेकल होता है मेरे फ्रेंड्स। ये ओरेकल तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। बैंकों के अंदर जो डेबिट क्रेडिट संबंधित जो बैंकों का मैनेजमेंट होता है, उस जो ओरेकल नामक जो सॉफ्टवेयर होता है उसके माध्यम से यानी डेटाबेस प्रोग्राम की श्रेणी में आता है। ये सब अकाउंटिंग टाइप में या डेटा एंट्री के टाइप में काम में लिए जाते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल, जी हाँ मेरे ऑप्शंस करेक्ट, ऑप्शंस बी यहाँ पे बता रहे हैं, बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है? तो देखिए सर्च इंजन पेटीएम होता है, नहीं, गूगल हो जाएगा। करेक्ट आंसर बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है? देखिए ईमेल क्लाइंट यानी आप इसमें से कौन सा ईमेल क्लाइंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं? मिंत्रा होता है क्या? राउटर होता है क्या? टॉप लेवल डोमेन होता है क्या? जीमेल। बिल्कुल आप ईमेल के रूप में किसको इस्तेमाल करते हो? ऑप्शन डी पे लिखा हुआ जीमेल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस जी का पूरा नाम होता है गूगल, इस जी का पूरा नाम क्या होता है? गूगल, और इस मेल का मतलब मेल हो जाएगा, यानी जीमेल का पूरा नाम गूगल मेल होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। एसबीआई बड़ी क्या है? मैंने आपको याद रखना आरएसआईटी जो आपका टॉपिक है, आरएसआईटी जो टॉपिक है बुक से, उसमें 16 टॉपिक है। टोटल कितना टॉपिक है? 16। उन 16 टॉपिक से बनने वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के माध्यम से मैंने काफी सारे मॉडल पेपर तैयार किए हैं। उन मॉडल पेपर को मैं रोजाना आपको इस सेशन के माध्यम से या इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष इस टाइम में आपको पेश करूंगा। तो स्टूडेंट जो नए हैं उन तक भी इस सेशन को पहुंचाइए ताकि उनको भी इस वीडियो की हेल्प मिल सके और एग्जाम में मात्र कम दिनों के अंदर अच्छे से अच्छे जो मार्क्स है वो हासिल कर सके। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। एसबीआई बड़ी क्या है? तो आपको याद रखना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया एक क्लाउड, आप कह सकते हैं मोबाइल वॉलेट का उदाहरण है। यानी ऑप्शन सी पे लिखा हुआ मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशंस के अंदर ये आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं।
जिस प्रकार से गूगल पे, फोन पे वगैरह होता है मोबाइल ट्रांसफर के लिए, उसी तरह से एसबीआई बड़ी भी क्या होता है, एक मोबाइल वॉलेट की श्रेणी में आता है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन के सामने है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इन क्वेश्चंस का आप आंसर कमेंट के द्वारा कोशिश करें। क्या होगा, निम्न में से कौन से लाभ पीएमजेडीवाई से जुड़े हैं, यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट के तहत 1 लाख रुपए तक की दुर्घटना बीमा कवर, ये भी सही आंसर है। 5,000, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 5,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा, 30,000 रुपए तक का जीवन बीमा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन के सामने है। निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे ई कॉमर्स की बात हो रही है, और वो भी किसकी, राजस्थान सरकार द्वारा चलित या राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च कह सकते हैं। तो ई कॉमर्स की बात हो रही है। ई ज्ञान, ये तो ई शैक्षणिक पोर्टल होता है। ई बाजार यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको आप पूरी तरह से कह सकते हैं राज ई बाजार। क्या बोलेंगे, राज ई बाजार यहाँ पे इसको बोल सकते हैं। बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स, ऑप्शन जो यहाँ पे लिखा हुआ है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्क्रीन के सामने है, निम्न में से माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है, तो इसका मतलब आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। निम्न में से कौन एक माइक्रो ब्लॉगिंग, जब भी माइक्रो ब्लॉगिंग यानी छोटा ब्लॉग किसको कहा जाता है, ट्विटर को कहा जाता है। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ ट्विटर, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन के सामने है क्वेश्चन नंबर 22। ईपीडीएस के संदर्भ में एफपीएस का पूरा नाम बताइए। ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एफपीएस का पूरा नाम बताइए। तो एफपीएस का पूरा नाम क्या होता है, फेयर प्राइस स्वैप हो जाएगा, यानी ऑप्शन से ए पे लिखा हुआ है फेयर प्राइस स्वैप हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देना है, फेयर प्राइस स्वैप ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसको हिंदी में उचित मूल्य की दुकान कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी आता है। उचित मूल्य की दुकान जो होती है उसको फेयर प्राइस शॉप भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। किस सॉफ्टवेयर का उपयोग पीडीएफ फाइलों को देखने के लिए किया जाता है। अगर आपके मोबाइल अथवा कंप्यूटर के अंदर पीडीएफ फाइलों को लोड करवाना चाहते हैं, उसको सपोर्ट के लिए आप किस एप्लीकेशंस का उपयोग करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है एडोब रीडर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने 24 पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। विंडोज 10 में खाली जगह एक आवाज संचालित निजी सहायक हैं, यानी एक पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल यहाँ पे वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट कोर्टाना की बात हो रही है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे कह सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विंडोज 10 में ऐसा कौन सा कमांड, ऐसा कौन सा टूल्स है जिसके द्वारा आप कोई बोल के या सर्च के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन से ए पे लिखा हुआ कोर्टाना, इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। टास्क बार, ये टास्क बार तो विंडोज के डेस्कटॉप पे सबसे नीचे के ऊपर उपस्थित होती है, जहाँ पे स्टार्ट बटन मौजूद होता है। माइक्रोसॉफ्ट एज एक वेब ब्राउजर का उदाहरण होता है जो विंडोज 10 में बाय डिफॉल्ट रूप से इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने है क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। 25 नंबर का क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे और क्वेश्चंस अगर आप पढ़ रहे हो तो क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करें। एमएस वर्ड 2010 में देखिए मेरे फ्रेंड्स, मैं आपकी कमेंट की और ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। मेरा मेन उद्देश्य ये रहेगा, आप कमेंट कीजिए, मैं सभी कमेंट अच्छे से फ्रेंड्स देख पाऊंगा, लेकिन आपको याद रखना है फिलहाल कमेंट की ओर ध्यान नहीं दूंगा। मैं अंत में कमेंट का सभी का रिप्लाई अवश्य दूंगा। आप थोड़ा क्वेश्चंस की ओर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके पास में अभी बहुत ही कम टाइम आपको दिया गया है। अभी जो एग्जाम आने के बाद में मात्र फ्रेंड्स इन्फॉर्मेशन देने के बाद 10 दिन का समय दिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आप इस सेशन को पढ़िए और ज़्यादा आप क्वेश्चंस को याद करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको अच्छा बेनिफिट मिले। एमएस वर्ड 2010 में किस टैब में हेडर व फुटर उपस्थित होता है। देखिए मैं मेरे हिसाब से नहीं, मैं आरईसीटी बुक्स के हिसाब से निचोड़ करके आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी ऐसा नहीं कि मैंने कई अलग बुक से लिया है। पूरी आरईसीटी बुक्स का निचोड़ और निचोड़ के अलावा मैंने क्वेश्चंस को बना के आपके समक्ष पेश करने की कोशिश की। तो ये क्वेश्चंस आप अवश्य इसको माना, ये मोस्ट क्वेश्चंस कह सकते हैं।
देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंसर्ट टैब। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी पे लिखा हुआ इंसर्ट टैब यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। एमएस पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। देखिए थोड़ी सी यहाँ पे मिस प्रिंट हुई है, यहाँ पे स्लाइड शो लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, स्लाइड शो लिखा हुआ है, यहाँ पे शुरू लिखा हुआ है। यानी आपको याद रखना है कि अगर आप स्लाइड शो को पावर पॉइंट में वर्तमान में जिस स्लाइड के ऊपर आप काम कर रहे हो उसी स्लाइड से स्लाइड को शो करना चाहते हैं तो आप किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्लाइड शो वर्तमान यानी जिस स्लाइड के ऊपर काम करना चाहते हैं, काम कर रहे हो उसी स्लाइड से स्लाइड शो को शुरू करना मींस शिफ्ट के साथ में F5। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ करेक्ट आंसर। अगर नॉर्मली शुरुआत से अगर स्लाइड शो को देखना तो वहां पे F5 सिंगली F5 को उपयोग करेंगे, बट यहाँ पे करंट पूछा है, वर्तमान पूछा, तो यहाँ पे शिफ्ट के साथ में F5 करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। सीडी या डीवीडी पर डेटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि लिखने की प्रक्रिया को आमतौर पर क्या कहा जाता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और किसी कंप्यूटर को स्टार्ट अथवा रीस्टार्ट करना तो कहलाता है बूटिंग। यहाँ पे सीडी अथवा डीवीडी में किसी डेटा को कॉपी करना ये पूछा गया है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पे लिखा हुआ बर्निंग। बर्निंग इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जो मोस्ट लिख रहा हूँ इसका मतलब वो आपको इसको इग्नोर नहीं करेंगे, वो क्वेश्चन आपके लिए काफी ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने 28 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा मोबाइल से भुगतान में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। कौन सा मोबाइल से भुगतान करने में प्रयोग नहीं पूछा गया, थोड़ा ध्यान दीजिए। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया जो नहीं किया जा सकता। देखिए फ्रीचार्ज, पेटीएम, स्टेट बैंक बड़ी। देखिए फ्रीचार्ज भी होता है, पेटीएम भी होता है, स्टेट बैंक बड़ी भी होता है, लेकिन पॉइंट ऑफ सेल ये तो एक पीओएस यानी एक मशीन होता है जो सभी प्रकार के क्रेडिट कार्ड अथवा डेबिट कार्ड का उपयोग करते हुए पेमेंट का भुगतान करता है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। कॉम्बिनेशन कुंजी है। मेरे फ्रेंड्स से कीबोर्ड के अंदर अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो कॉम्बिनेशन क्वेश्चन से आप अच्छी तरह से वाजिब होंगे। कॉम्बिनेशन का मतलब दूसरी की उसके साथ में जोड़ी जाती है, यानी अकेले कार्य नहीं कर पाती है। तो देखिए यहाँ पे एंटर, डिलीट, बैक स्पेस नहीं, डिलीट इसमें नहीं आता, एंटर भी नहीं आता है। अल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट यहाँ पे ऑप्शन बी पे लिखा हुआ इसका करेक्ट आंसर। यानी अल्ट बटन, कंट्रोल बटन और शिफ्ट बटन को कौन से की कहा जाता है, कॉम्बिनेशन की के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। निम्न में से कौन सा एक साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है। साइबर सुरक्षा पूछा, साइबर खतरा तो वायरस हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं, एंटीवायरस यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन साइबर सुरक्षा यानी सिक्योरिटी कौन देता है हमें, एंटीवायरस दे देगा। बाकी स्पाईवेयर है, वायरस है, ट्रोजन हॉर्स है, ये सभी के सभी वायरस के उदाहरण के अंदर आ जाते हैं। मीन्स यहाँ पे ऑप्शन बी पे लिखा हुआ ये वायरस, एंटीवायरस का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। मैं क्वेश्चन थोड़ा जल्दी से करूंगा, 35 क्वेश्चन है, टाइम भी ज्यादा लग सकता है। HDMI पार्ट का विस्तारित रूप। मेरे फ्रेंड्स से HDMI का पूरा नाम पूछा गया है तो HD का मतलब होता है हाई डेफिनेशन, HD का मतलब होता है हाई डेफिनेशन, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ बिल्कुल जी हाँ मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर की बात हो रही है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर क्या होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर ये स्पेशली तस्वीर को एडिट करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल्स का ही भाग होता है। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ मूल तस्वीर प्रबंधन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एक मुख्यतः फ्रेंड्स तस्वीर एडिटिंग प्रोग्राम या पिक्चर एडिटिंग प्रोग्राम कह सकते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। डॉक्यूमेंट को स्वतः ही सही करने के लिए हम खाली जगह का उपयोग करते हैं। देखिए डॉक्यूमेंट को आप सही करना चाहते हैं तो हम किसका उपयोग करेंगे, डॉक्यूमेंट को स्वतः ही सही करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो डॉक्यूमेंट को स्वतः ही सही करना मतलब ऑटो करेक्ट फीचर्स।
आप जब भी एमएस वर्ड में कुछ लिखते हो डॉक्यूमेंट में, गलत मीनिंग को ऑटोमेटिक सही कर लेता है कौन? ऑटो करेक्ट फीचर्स। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है वर्कशीट। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। वर्कशीट, वर्कशीट में हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइनों को क्या कहा जाता है? वर्कशीट होती है उसमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइनों को क्या कहा जाता है? क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हॉरिजेंटल और वर्टिकली लाइंस को यहाँ पे ग्रिड लाइन कहा जाता है। ऑप्शन डी। पैराग्राफ जो होता है, जो लाइन अलाइनमेंट होती है मेरे फ्रेंड्स, हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन को यहाँ पे क्या बोलेंगे? ग्रिड लाइन। ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, और इस मॉडल पेपर का सबसे अंतिम क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। काफी टाइम के बाद में हम मिले हैं एक दूसरे से, तो हम सभी स्टूडेंट यहाँ पे मिलके एक अच्छे से अच्छे प्लेटफॉर्म के द्वारा हम अच्छे कंटेंट के साथ में आज से ही शुरुआत करते हैं। और मैं गारंटी देता हूँ कि आपके एग्जाम तक मैं आपका कंसेप्ट इतना क्लियर करवा दूंगा कि आपको RSCT बुक्स को पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सभी जो बुक्स के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का मैं बना के आपके समक्ष जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो आए हुए हैं, आने लायक है, उन सभी का विश्लेषण करके मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट जो मॉडल पेपर सीरीज स्टार्ट की है, तो ये आप अवश्य देखना, काफी अच्छा फायदा आपको मिलेगा। एक्सेल में बनी हुई फाइलों का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? तो एक्सेल में जो फाइल बनाते हैं उसका बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है? बुक फर्स्ट होता है। शीट फर्स्ट मत करना। और डॉक्यूमेंट फर्स्ट तो किसका होता है? MS वर्ड का होता है। डॉक्यूमेंट फर्स्ट किसका होता है? ये तो MS वर्ड का होता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए पे लिखा हुआ बुक फर्स्ट यहाँ पे हो जाएगा। जबकि अनटाइटल ये किसका होता है? ये अनटाइटल तो नोटपैड का डिफॉल्ट नेम होता है। तो ये मैं आपके समक्ष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेश करने आया था। आई होप आप सभी को वीडियो काफी पसंद आया होगा। काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि आप महामैराथन क्लास बनाइए। बिल्कुल आपके लिए बनाएंगे, अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बनाएंगे। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबाएं। और आप इस चैनल के ऊपर जाइए और इस चैनल के ऊपर आपको महामैराथन क्लास यानी 3.5 घंटे के अंदर पूरा RSCT सिलेबस पूरा आपको करवाया गया है। तो महामैराथन अगर आप 3 घंटे के वो देखेंगे तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स आपको बाकी कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल उसके बाद में प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, आप निश्चित ही वहाँ पे आपको अच्छा फायदा मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलेंगे एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।